कैसे हैं सभी लोग? सब बढ़िया। मैं हूं आकाश जैन और हमारा डिस्कशन चल रहा था क्लास 9 साइंस से केमिस्ट्री के चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पर। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया केमिकल फॉर्मूले के बारे में। अब हम अपना डिस्कशन कंटिन्यू रखते हैं और चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास आखिर क्या होता है, तो जानते हैं इसकी डेफिनेशन। So molecular mass is the sum of atomic masses of all the atoms present in a molecule of a substance. किसी एक सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, उन सारे एटम्स का जो एटॉमिक मास है उनका सम किया जाए तो हमें जो फाइनल वैल्यू मिलती है वो कहलाती है मॉलिक्यूलर मास। अब जो मॉलिक्यूलर मास होता है इसे एटॉमिक मास यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है, या फिर ये कहें कि जो मॉलिक्यूलर मास की यूनिट होती है वो होती है एटॉमिक मास यूनिट, जिसे हम यू से डिनोट करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैं यहाँ बता दूं कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो जनरली कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए होता है। अब कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से फॉर्म हो वो कोवेलेंट कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि मॉलिक्यूलर मास हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ जो इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बोली उसको हम यहाँ नोट करके लिख देते हैं कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है, मॉलिक्यूलर मास इज फॉर कोवेलेंट कंपाउंड। चलिए अब हम चलते हैं आगे अपने टॉपिक पर और फाइंड करते हैं कि किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। तो एग्जाम्पल के लिए हम यहां लेते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो हमें पता है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो होता है ये हाइड्रोजन के दो एटम्स से मिलकर फॉर्म होता है। और यहाँ जो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन एटम होता है, वो होता है 1U। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की। सो एटॉमिक मास और वी कैन से मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल is equal to 2 into 1U, that is equal to 2U। अब अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि कार्बन और ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना होता है। तो यहां हम बात करें कि जो एटॉमिक मास होता है कार्बन एटम का वो कितना होता है 12U। और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम जो होता है वो होता है 16U। तो यहां हम देखें कि दो ऑक्सीजन के एटम्स प्रेजेंट हैं। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 मॉलिक्यूल जो होगा ये हो जाएगा 1 into 12, क्योंकि कार्बन का एक एटम यहां प्रेजेंट है, प्लस 2 into 16, क्योंकि ऑक्सीजन के यहां दो एटम्स प्रेजेंट हैं। और जब इसको हम टोटल करेंगे तो ये आएगा हमारा 44U। तो हमने देखा कि किस तरीके से हम मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम कुछ और कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर मास को आगे कैलकुलेट करेंगे। अब हम कैलकुलेट करते हैं कुछ और कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर मासेस। तो एग्जांपल के लिए हम लेते हैं
मिथेनॉल, जिसका फॉर्मूला है CH3OH। तो यहाँ हम देखें कि मिथेनॉल मॉलिक्यूल जो है ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो हम यहाँ लिखते हैं एटॉमिक मास ऑफ कार्बन that is 12U, atomic mass of hydrogen that is 1U, and atomic mass of oxygen that is 16U. So जो molecular mass होगा इसका वो हो जाएगा, यहां हम देखें कि कार्बन का एक एटम प्रेजेंट है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस देखें यहां टोटल जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं वो प्रेजेंट है 3 प्लस 1 4। तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस यहाँ ऑक्सीजन का सिर्फ एक एटम प्रेजेंट है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 16। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 32U। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं जो कि है इथाइन, जिसका फॉर्मूला होता है C2H2। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। सो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन is 12U and atomic mass of hydrogen is 1U. So molecular mass of C2H2 is equals to 2 multiply by 12 plus 2 multiply by 1. So this is total 24 plus 2, that is 26U. अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं जो कि है सल्फर मॉलिक्यूल। सल्फर मॉलिक्यूल जो कि S8 जिसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ डायरेक्टली हमें पता है कि 8 एटम्स ऑफ सल्फर एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर, पहले तो हम बात करते हैं कि एटॉमिक मास ऑफ सल्फर एटम, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर एटम जो होता है वो होता है 32U। तो यहाँ जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ S8 होगा ये होगा 8 multiply by 32, so that is equals to 256U। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं जो कि है फॉस्फोरस मॉलिक्यूल। फॉस्फोरस मॉलिक्यूल जो कि C4 जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। तो यहां हम बात करें कि एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस एटम, एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस एटम जो कि होता है 31U। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा P4 मॉलिक्यूल का वो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 31U, that is equals to 124U। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम ले रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है HCl। तो ये हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर बना है। तो हम यहाँ बात करते हैं एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन की जो कि होता है 1U, और बात करते हैं एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन की जो कि होता है 35.5U। सो मॉलिक्यूलर मास of HCl, that is equals to 1 molecule of hydrogen is present, so 1 into 1 plus 1 molecule of chlorine is present, so 1 into 35.5. So the answer is 36.5U. Lastly हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं
जो कि है नाइट्रिक एसिड। इसका फॉर्मूला है HNO3। ये जो है ये हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। सो हम यहाँ लिखते हैं एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1U, atomic mass of nitrogen that is 14U, and atomic mass of oxygen that is 16U. So molecular mass of HNO3 that is equal to 1 multiplied by 1. 1 hydrogen atom is present, so 1 into 1, plus 1 nitrogen is present, so 1 into 14, plus 3 oxygen present, so 3 multiplied by 16. So that will be equals to 1 plus 14 plus 48. So अगर हम इसको टोटल करें तो ये हमारा आएगा 63U। चलिए चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, तो चलते हैं अगले टॉपिक पर, जो कि है फॉर्मूला यूनिट मास। तो पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। So formula unit mass is the sum of atomic mass of all atoms present in formula unit of a compound, and it is also expressed in atomic mass unit. So formula unit mass उन सभी एटम्स के मासेस का सम होता है जो किसी कंपाउंड के फॉर्मूला यूनिट में प्रेजेंट होते हैं। ये डेफिनेशन कुछ कुछ मॉलिक्यूलर मास जैसी ही है, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड्स के केस में हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं और आयनिक कंपाउंड्स के केस में हम फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ जो इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है वो ये हो गई कि जो फॉर्मूला यूनिट मास होता है वो आयनिक कंपाउंड्स के लिए होता है। ओके, फॉर्मूला यूनिट मास जो होता है दैट इज फॉर आयनिक कंपाउंड। चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ सम कंपाउंड। तो एग्जांपल के लिए हम यहां लेते हैं ZnO, इसे जिंक ऑक्साइड भी कहते हैं। तो यहां हम देखें कि एटॉमिक मास ऑफ जिंक जो होता है वो होता है 65U, और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन जो कि होता है 16U। सो फॉर्मूला यूनिट मास of ZnO that will be equals to 1 atom of zinc and 1 atom of oxygen is present, so 1 multiplied by 65 plus 1 multiplied by 16, so 65 plus 16 that is equals to 81U। अब लेते हैं अगला एग्जांपल, जिसमें हम ले रहे हैं K2CO3, जिसे पोटेशियम कार्बोनेट कहते हैं। तो ये जो है ये पोटेशियम कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो हम यहां जान लेते हैं एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम जो कि होता है 39U, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन जो कि होता है 12U, और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन जो कि होता है 16U। सो फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ K2CO3 that will be equal to number of atoms of potassium is 2, so 2 multiplied by 39 plus number of atoms of carbon 1, so 1 multiplied by 12, and number of atoms of oxygen 3,
तो 3 मल्टीप्लाई बाय 16। सो जब हम इसको टोटल करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 78 प्लस 12 प्लस 48, that will be equals to 138 U।